नमस्ते भाई सभी को। आज हमारा टॉपिक घड़ी। यहाँ से रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो टॉपिक को मिस मत करना। जिसके भी कॉन्सेप्ट वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, आप एक बार क्लास लेके ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चल सके आपने कहाँ और क्या प्रॉब्लम की है, जिससे कि आपको उस चीज़ का सोल्यूशन मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। चैप्टर का नाम है हमारा घड़ी। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इसका ये वाला। ये स्टार बना लेना भाई, इस पे इम्पोर्टेंट है, स्टार बना लेना। पूरे चैप्टर में मैक्सिमम अगर मैं यूज़ करूँगा तो या तो ऑब्जर्वेशन या फिर ये ऑब्जर्वेशन में पहले यूज़ करता हूँ। क्यों? आदमी ऑब्जर्व करेगा तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे उसे 100%। ठीक है, अब देखो ज़रा कुछ कॉन्सेप्ट है उन्हें भी याद कर लो भाई। एक मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है। ठीक है, तो अब भाई या एंगल, अगर एंगल पूछे तो एक 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 डिग्री एंगल कितना टाइम लेगी, कुछ भी पूछ सकता है वहाँ सवाल। ठीक है, तो भाई अब बताओ 60 टोटल, जो मान के चलो ये वाली मिनट की सुई है हमारी, 1 मिनट मार्कर ले लूँ मैं ज़रा, ये वाली मिनट की सुई है ये वाली। ठीक है, अभी अगर ये पूरा ऐसे मतलब यहाँ से चली होगी, ऐसे घूमती 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 यहीं आकर रुकेगी। ठीक है, तो इसने कितना जो ये पूरा चक्कर चली है, अब बताओ ये तो एक सर्किल बन गया, नहीं बन गया ये वाला एक सर्किल नहीं बन गया भाई? बिल्कुल एक सर्किल बन गया। सर्किल कितने डिग्री का हो? 360 डिग्री का। ठीक है, अब इसने जो पूरा चक्कर लगाया है ये, अब मुझे एक बात छोटी सी बता दो आप, इसने कितना मिनट, मिनट वाली सुई एक चक्कर कितना मिनट में लगाती है? 60 मिनट में। बिल्कुल 60 मिनट में लगाती है। 60 मिनट किसके बराबर हो गया भाई मेरा? 360 के। जीरो से जीरो कट गया, 6 से काटो, 6 6 36, यानी कि 1 मिनट में जो कोण बनाती है, कितना बनाती है? 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री कोण। ठीक है, यहाँ से आता है 6 डिग्री कोण, जो मतलब इनके जो बीच है ना, ये 6 डिग्री है, ये 6 डिग्री है, ये 6 डिग्री है, ये 6 डिग्री है, ये 6 डिग्री। जोड़ लो, गुणा कर लो इनकी, आपका हो जाएगा भाई 6 पंजे 30। ठीक है, और इनके भी एक उसके बीच में, स्लॉट के बीच में 5 का ही मतलब 30 डिग्री का ही कोण बनता है। ठीक है भाई, चलो समझ में आ गया होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी देखो कि 360 डिग्री। ठीक है, 60 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री। याद कर लेना सर, इंपॉर्टेंट है। याद क्या कॉन्सेप्ट है, याद रखो या भूल जाओ, फिर भी निकालना आना चाहिए, मेन बात ये है। चलो भाई, अगला देखो, घंटे वाली सुई। वो तो मिनट का हो गया, घंटे वाली सुई इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्यों? क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सवाल बनाता हो। अब बताओ ये वाली, जैसे ये घंटे वाली सुई है हमारी, ये वाली, 1 मिनट जरा हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाओ तुम तो सही से। मान के चलो ये भाई हमारी 1 घंटे की सुई है ये वाली। ठीक है, 1 मिनट की होगी, मस्त मतलब नहीं। अब बताओ ये जब ये ऐसा चक्कर लगाएगी पूरा, ये ऐसे 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 यहाँ आकर फिर वापस रुकेगी। हाँ, तो यह कितना टाइम लेगी भाई आने में? 12 घंटे लेगी टोटल। घंटे वाले सुई घंटे में 12 घंटे लेती है, तो 12 घंटे में कितने? 360 कौन हुई ना, पूरा एक सर्किल 360 का हो, तो 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला, कि अगर इसे मैं बोलने लगूँ ये 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है भाई? ये 1 डिग्री, ये 1 मिनट में आधा डिग्री कौन बनाती है? 1/2 डिग्री का कोण। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को जो बताया अभी तुम्हें मैंने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया ये वाली चीज़, कि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण। इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चन जब आएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, अब घंटे और मिनट की सुई के मिलना, का मिलना। ठीक है, का मिलना कर लेना सर, यह है का मिलना, का मिलना। ठीक है, का मिलना कब कब मतलब, एक तो भाई आपका 180 डिग्री हो या 0 डिग्री हो, मान के चलो भाई ये घड़ी है। ठीक है, अब ये घड़ी है 180 डिग्री कब बढ़ेगा? जब कोई, मान के चलो भाई ये सुई यहाँ है, घंटे वाली और मिनट वाली यहाँ, देखो 180 डिग्री कौन बन गया बीचों बीच, सीधी रेखा 180 तो होती है। वो 0 डिग्री कब बनेगा भाई? जैसे कि मान के चलो भाई आप, 1 मिनट बस भाई, जैसे मेरा ये है ना, ये अब घंटे वाली सुई इसके ऊपर आ जा, ये मिनट की सुई है इसके ऊपर, अगर घंटे वाली सुई आ जा तो क्या आप एक दूसरे के ऊपर होगी? तो इसके बीच में तो कोई कोण है ही नहीं, तो 0 डिग्री बन जाएगा। तो बस ये याद रखना कि 0 और 180 डिग्री में 12 घंटे में कितना कोण बनाएगी ये भाई आपकी? ये बनाएगी 12 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार। क्योंकि आप खुद बताओ, जब यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 10 11 12, अब आप एक भाई उसने क्या बोला? 0 डिग्री का। अब यहाँ तो जाकर मिल जाएगी, यहाँ जाकर ये मिल जाएगी। अगर यहाँ से काउंट करोगे, 12 से पहले जाके तो 0 डिग्री बना देगी, उसके बाद तो फिर मिलेगी। ठीक है, या 180 का मान के चलो भाई, यहाँ तो जाकर मिल जाएगी ना 180 वाले पे, तो यहाँ तो बनने का ही नहीं। तो इसलिए याद रखो,
0 डिग्री हो या 180 डिग्री का हो, 12 घंटे में 11 बार बनेगा। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक है। 90 डिग्री का, 90 डिग्री का भाई 12 घंटे में आपका 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब देखो मिरर वाला केस है एक, दिए गए में अगर दिया गया समय, अगर क्या हो कभी भी मिरर में यानी शीशे में अगर टाइम देख घड़ी देखनी है हम, तो क्या करेंगे 23:60 में से माइनस कर देंगे 23:60 में से। बस याद रखो एक सिंपल सी चीज़, कोई कोई यहाँ तो मैं 11:60 बोल रहा वही चीज़ है आप। ठीक है। अगर टाइम को 24 घंटे में कन्वर्ट करोगे तो वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं आए। ठीक है। अगर वाटर इमेज होगी तो दिए गए समय को इससे घटा देंगे 18:60 से। बस दो ही याद रख लो, बहुत ही नफे हैं। क्वेश्चन लिए हैं मैं जो पेपर पूछे गए, आलतू फालतू क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिया, क्वेश्चन सिर्फ वही लिया जो पेपर में अभी तक आए। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, एक बार फिर देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आया तब तक वीडियो देखते रहो। सबसे आसान तरीका है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर पहला देखो हमारा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई वो वाला। ठीक है। उसमें एक बार जो थोड़ा और बता दूँ, अब इसमें क्या क्या चीज़ है वो बता दूँ बस तुम्हें। ये हमारी मिनट है, ये हमारी क्या है मिनट, ये हमारे घंटे हैं। ठीक है भाई, ये हमारे क्या है आपके घंटे, और ये हमारा कोण है कोण। ठीक है। बस ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्लस माइनस इसलिए लिया क्योंकि प्लस भी हो सकता माइनस भी हो सकता, कुछ पता नहीं। ठीक है चलो, अब देखो जरा पहले वाला क्वेश्चन। एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है? सवाल आ गया। ठीक है। मैं पहले बताया था कि वो कुछ भी पूछ सकता, बट आपको घबराना मत, क्योंकि मैं पूछ क्या बताया था आपको, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो पता है ना, फिर उससे बड़ा कॉन्सेप्ट बना सको आप। फिर कैसे? एक सप्ताह में बोल रहा सुना, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन में बोल रहा सुना, 7 डेज में। अब उस घड़ी की सुइयां कितने एक साथ समकोण 90 वाला पूछ रहे हैं। अब बताओ मुझे, 12 घंटे में 90 वाला, 12 घंटे में 90 वाला कितनी बार कोण बना हुआ? 22 बार। 24 घंटे में, 24 घंटे में 44 बार। तो मेरे भाई जब 24 घंटे में 44 बार, एक दिन तो हो चुका है, तो उसके मैं जगह एक दिन लिख सकूँ, यानी कि एक दिन में आपका एक डेज में 44 बार। तो अब मुझे एक का 7 बनाना, तो 7 की गुणा करनी पड़ेगी इसमें, 7 ही कम 7 तभी तो 7 बना गया। और जब इधर गुणा करी तो इस साइड भी गुणा होगी भाई। ठीक है। तो 7 दिन में आपका कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28 दो 30, 308। कितना हो गया? 308। 308 बार समकोण बनाएगी भाई ये, एक हफ्ते में। ठीक है। इस तरह के थोड़े थोड़े छोटे छोटे लॉजिक चेंज करा का, बाकी तो कुछ ज़्यादा लॉजिक चेंज करने का नहीं, वो सेम सेम से होंगे। ठीक है, जो पूछेगा वो। चलो अगला सवाल देखो, ये वाला कितना प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। दूसरा क्या बोल रहा है सवाल भाई हमारा, कि 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष, वो बोल रहा है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों के साथ, मतलब दोनों बढ़ रही है एक साथ। अगर मिनट की सुई सर मतलब खिसकेगी ना, तो घंटे वाली सुई भी खिसकेगी भाई, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो बस कुछ मत करो, क्या करो अब आप भाई, आप पहले निकालो घंटे वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई है वो कितना चलेगी। तो भाई 1 मिनट में, 1 मिनट हिंदी में लिख दो लाओ, 1 मिनट में हमारी जो मिनट वाली सुई है कितना चलती है भैया? 6 डिग्री चलती है। और कितना बताना मुझे? 16। तो 16 गुणा इधर, 16 की इधर। ठीक है। तो 16 मिनट में कितना चलेगी भाई मेरी सुई? मेरी सुई चलेगी 16 मिनट में, मिनट वाली 16 6 96 डिग्री। ठीक है जी। अब 96 डिग्री तो मिनट वाली, अब कुछ खुद बताओ मुझे आप, अपना थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया करो, दिमाग भी यूज़ करा करो। क्यों? क्योंकि खुद बताओ, जब घंटे की भी तो सुई चलेगी थोड़ी बहुत ही, बिल्कुल चली होगी। तो 1 मिनट में कितना कौन बना हुआ भाई वो घंटे वाली? 1 मिनट में सर वो आधा डिग्री कौन बना हुआ, अगर मिनट की सुई के साथ बात है तो बिल्कुल। तो अब चलाए कितना, चली हुआ कितना? 16 मिनट, 16 गुना इधर, 16 गुना इधर, यानी कि 2 8 16, यानी कि वो 8 मिनट में घंटे वाली सुई भी कितना खिसक गई? 8 डिग्री खिसक गई वो भी, ना चलने चलने में ही। अब उसने क्या पूछा कि कितना कौन बनाएगी, मिनट वाली सुई पूछा। तो जब 8 वार सरक गई तो अब खुद बताओ कौन भी कम हो गया होगा भाई, जाहिर सी बात। अगर ये घड़ी है, मान के चलो ये घड़ी है, घंटे वाली सुई पहले यहाँ थी, अब मिनट वाली सुई यहाँ आ गई, तो क्या जब ये थोड़ी सी यहाँ सरक गई तो जाहिर सी बात है जो पहले यहाँ कौन था इनके बीच में, अब तो कम हो गया ना वो। 1 मिनट हट के समझाता हूँ तुम्हें भाई। अब ये आगे आ गया यहाँ, यहाँ तो यहाँ कौन यहाँ कम हो गया ना, पहले तो पूरा ही था ये, अब तो और भी कम हो गया कौन, बिल्कुल हाँ। तो इसका मतलब हम जो हमारी 8 मिनट है क्या करेंगे? माइनस कर देंगे किस में से? आपका 96 में से माइनस कर देंगे किस? 8 डिग्री को। ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा? 88 डिग्री। ये मेरा आंसर। और आर भी जय पूछा गया सवाल था, बढ़िया सवाल एकदम। ठीक है भाई, ज़्यादा लोड मत लो, जैसे जैसे मैं करा रहा। ठीक है।
तुम करते जाओ, बस एक बार कंप्लीट कोर्स कर लो, फिर दोबारा रिवीजन करना इनका वीडियो को देख देख कर बार बार। सच बता रहा हूँ तुम, इस बार पेपर फंसेगा ही नहीं भाई, पूरे में से पूरे मार्क्स लाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको अगर ट्रस्ट हो, ठीक है, तो भाई आप अच्छे से मेहनत करो। ट्रस्ट नहीं है तो आप कहीं और भी जाकर वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कॉन्सेप्ट यही पढ़ाएगा वो भी, मैं थोड़ा तुम्हें रिफाइन करके तुम्हारी भाषा में समझा दूंगा, बट वो थोड़ा अपने वे में बताओ, कोई भी हो दूसरा, ठीक है भाई। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, ये वाला तीसरा। उसने क्या कहा, अब इस तरह के सवाल में लगेगा वो जो फॉर्मूला, 7:20 घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री कौन होगा। अब निकाल तो वैसे भी सकता हम इसे, घंटे मिनट वाली से, बट इतना एफर्ट क्यों लगाना यार हमें। हम सिंपल क्या करेंगे भाई, 7 ये घंटे है, ये मिनट है, फॉर्मूला लगा देंगे, मिनट बराबर 2/11, 30 एच माइनस प्लस। आपने कोई भी फॉर्मूला पढ़ा हो भाई, बात अलग है, सबने अलग अलग फॉर्मूले पढ़ा हुआ, बट मेरा फॉर्मूला यही रहेगा, एक ही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, कुछ बदलने हैं किसी के भी लिए, चाहे वो कुछ भी पूछ रहा, ठीक है, प्लस माइनस थीटा, ठीक है। अब उसने क्या करा, कितने डिग्री कोण बनाए, यानी कि थीटा का मान चाहिए सो बस, तो बस जितनी वैल्यू रख दो यहाँ। अब मिनट कितनी, 20 रख दो, 2/11, 30 गुणा एच कितना मेरा 7 प्लस माइनस थीटा, ठीक है जी। तो बस भाई 2 से काटो, कितनी बार कटेगा, 10 बार, इसकी 11 से में गुणा कर जाएगा, तो 11 2 110 बराबर 7 या 21, 210 प्लस माइनस थीटा। अब पता चला क्यों प्लस माइनस ले रहे थे, जब इस मसले से घटाओगे 210 में से 110 घटाओ, कितना बचेगा भाई, 100 बचेगा, 100 डिग्री बचेगा। अब प्लस, अब बचेगा माइनस का। अब ये प्लस माइनस इसलिए कि भाई प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, अगर माइनस रहा होगा तो इसका मतलब थीटा का माइनस लेकर माइनस से माइनस काट देंगे, क्योंकि एंगल कभी भी माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। एंगल कभी माइनस नहीं हो सकता भाई, समझा करो, एंगल कभी भी माइनस में नहीं आने का, कभी भी, चाहे कुछ हो जा, ठीक है भाई जी। आंसर क्या होगा मेरा, 100 डिग्री, ठीक है। आंसर क्या होगा मेरा, 100 डिग्री। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल, सब के सब PYQ है। आपको अगर रिलेवेंट पढ़ना तो आपको पता चल गया होगा, हाँ यार क्लास सच में यूज़फुल है। अगर इरिलेवेंट पढ़ना, आलतू फालतू बहुत बड़ी बड़ी लेवल की चीज़ बता दूँ, तुम ये कर लो वो कर लो, तो पेपर में वो ना तो आने का, ना तुम पता चल रहा कि 2 महीने भी छोड़ दो पेपर में जाने से पहले। तो ऐसी गलती तो मत ही करना भाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। और सिलेक्शन के बारे में वही, जिसने खुद ने सिलेक्शन लिया हो उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैं खुद ये चीज़ें कई कई बार पढ़ के खुद सिलेक्टेड हूँ भाई, और बहुत सारे एग्जामों में, एक महीने। जब घड़ी में शाम के 6:44 हो रहा हो, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच दो कोणों में से छोटा कोण, ये लाइन ध्यान से पढ़ी हो। हमेशा एक बात और ध्यान रखना, घड़ी की देख, जैसे घड़ी हो गया, 1 मिनट यार, जैसे घड़ी होगी, ठीक है, घड़ी होगी। अब ये घड़ी में मान कर चलो भाई, मिनट की सुई यहाँ और हमारी घंटे की सुई यहाँ, दोनों सुई बराबर थोड़े हो जाएगी यहाँ, ठीक है जी, चलो बिल्कुल सही है। तो भाई अब चलो यहाँ ना लेकर इसे थोड़ा सा नज़दीक मान लो, जिससे तुम्हारी समझ में आ जाए, ये यहाँ लो, जिससे तुम्हें लगा कि हाँ यार कौन बनना है अपना। अब एक कोण तो ये मान के चलो यहाँ बन गया भाई, ये बन गया यहाँ कोण, बिल्कुल जी, एक कोण यहाँ बन गया, ये वाला इस साइड, ठीक है। अब भाई एक कोण पीछे भी तो बनना है, ये वाला, ये भी तो पीछे कोण ही है, दूसरी साइड से देखो, उसके इस साइड से देखो, बिल्कुल जी, इधर भी कोण बनना है। तो हमेशा घड़ी दो कोण बनाती है, एक कोण कभी नहीं बनाती, हमेशा दो ही कोण बनाएगी घड़ी। तो बस क्या करेंगे, 360 में से, अगर छोटा कोण पूछ रहा है तो 360 में से घटा देंगे, बड़ा पूछ रहा है 360 में से घटा देंगे, छोटा पूछ रहा है तो छोटा, तो अगर बड़ा आ गया तो 360 में से घटा देंगे, छोटा मिल जाएगा। अगर छोटा आ गया, बड़ा पूछ रहा है तो फिर भी 360 में से घटा देंगे, बड़ा आ जाएगा। तो कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। चलो वो देखो अगला सवाल, मतलब इसे देखो, वही फॉर्मूला हमारा सिंपल सा ही, मिनट कितनी है 44, ठीक है, 2/11, 30 गुणा 6 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। 2 से काटोगे 22 बार कटेगा, 22 की 11 से गुणा करोगे भाई, आप कितना जाएगा, 242, 242 होगा ना, हाँ 242 आ जाएगा। अब क्या करो, 3×6 = 18, 180 आ गया हमारा, प्लस माइनस थीटा। अब इस समस्या से घटा दो, 2 बचेगा, 14 में 8 गया 6, 62 डिग्री बचेगा। अब खुद बताओ, अगर मैं से 360 में से घटाऊंगा तो जो भी मान होगा तो वो तो पहले ही बहुत बड़ा आ जाएगा, तो ये खुद में छोटा मान है, तो ये मेरा आंसर। नहीं तो आप घटा देख लो, 360 में से आप भाई 62 घटाओ, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 15 में तो 8 गया, 6 गया 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 2। अरे 298 बड़ा छोटा आया, ये छोटा, 62 छोटा, 62 छोटा, तो आंसर हो गया मेरा 62। तो घटाने की जरूरत नहीं थी सर, ठीक है, मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा था आपको।
अब ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई, ये वाला देखो, ये वाला क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, 4 बजे और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की पहली सुई पहली बार समकोण बनाएगी, यानी कि 90 डिग्री कोण बनाएगी। ठीक है, 4 बजे और 5 बजे के पहले की बात कर रहा है। चलो तो क्या करेंगे भाई हम, भाई 4 बजे और 5 बजे के पहले की बात कर रहा है ना वो। ठीक है, अब मिनट का, हमें मिनट बताने कि कितने बज रहा है वो टाइम, तो मिनट निकालनी छोड़ दो, मिनट 2/11 इंटू 30 गुना एच, एच का मान कितना हमेशा पहले वाला लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा लेना पहले वाला, तो पहले वाला 4 बज रहे, पर अब देखो यहाँ प्लस माइनस दो दो हो, तो क्या बोला उसने, दोनों मान निकाल लो एक बार, प्लस सा भी माइनस, फिर बताऊंगा तुम्हें क्या क्या लेना। ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाने कह रहा तो 90 ले लो यहाँ। अब बस कैलकुलेट कर दो सर, 2/11 इंटू, इसे गुणा करोगे 3 × 4 = 120 और 2 90 210, ये हो जाएगा आपका 420/11, भाग लगाओ सर जरा, 11×3 = 33, कितना बच गया यहाँ से आपका 7, 2 9, 11×8 = 88, बचा कितना आपका। अब पहली बात तो बताओ मुझे, कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा तो मैं यहाँ इसमें इस वाले में देखना, गलत तो नहीं काट दिया मैंने, नहीं सही काट रखा है, कहीं भी दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 90 प्लस तो ले नहीं सकते, क्या कर लो माइनस ले लो, बात खत्म होगी। यहाँ क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे प्लस की जगह। ठीक है भाई, प्लस की जगह क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, इस प्लस की जगह ले लेंगे माइनस, लो माइनस लो, यहाँ ले लिया। अब देखो जरा क्या बैठा आंसर हमारा, 2/11 ये बनेगा भाई अब 120 -90 m/2/11 इंटू, ये बचेगा 30, 30×2 = 60, यानी कि 60/11। तो अब देखो यानी कि भाई मेरा 4 बजकर ठीक है 60/11 मिनट पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये करना और कुछ नहीं करना आपको इसके अलावा, इसमें कुछ नहीं है, एक फॉर्मूले में सब पूरा चैप्टर खत्म है। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो ऐसे देता भी नहीं वो, जैसे तुम सोच रहे कि भाई फॉर्मूले पे देगा, कुछ लॉजिकल भी सोचने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन भाई जरूर। चलो भाई वाला सवाल देखो, यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी। आप मुझे बताओ, मिनट वाली सुई, जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई, ठीक है, और घंटे वाली सुई, घंटे हिंदी में लिख दूँ, घंटे वाली सुई, अब या 6 डिग्री चला तो या कितना चला, आधा डिग्री चला, दोनों एक साथ चलेंगे तो, अब मुझे अगर ये बराबर करने हो तो उसमें कितने कितने गुना करूँगा, 6 की, और भाई मुझे क्योंकि रेशियो, मुझे इसका रेशियो निकाल लो आप, क्योंकि रेशियो में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होती, तो इसमें भी 6 गुना करनी पड़ेगी बिल्कुल। ठीक है, या फिर नहीं, एक काम करो ना, गलत हो गया ना ये भी, क्योंकि इसमें 2 गुना करेंगे ना, 6 गुना क्यों करेंगे, 2 गुना यहाँ करो, 2 की गुना यहाँ करो, बिल्कुल सही है जी। 2 से 2 = 2, ये हो जाएगा 6×2 = 12, कि 12:1 आ गया मेरा, यानी कि इनका रेशियो क्या बनता है, 12:1 बनता है इनके बीच में। तो अब बताओ मुझे किसका मान दिया, 18 डिग्री, इसका मान दिया 1 का 18 डिग्री, कितना गुना इसका गुना मेरा भाई 18 ही गुना, तो 12 का भी कितना गुना होना चाहिए, 18 गुना, तभी तो इतनी स्पीड से चलेगी वो, बिल्कुल। तो 18 216, 216 आ जाएगा, 216 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं है सवाल करने का, रेशियो निकाल लो दोनों का ही। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 8, ठीक है, कैसे करेंगे देखो भाई, कुछ नहीं करना हमें भी, एक घड़ी जिससे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया था, इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछा, सही सेट कर रहा है, गलत हो रहा है, फिर 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, यानी कि 1 मिनट में 5 सेकंड ज़्यादा चला वो, यानी कि 1 मिनट में कितना चला, 5 सेकंड ज़्यादा, 5 सेकंड आगे चल जा। ठीक है, ठीक है, सुबह 6 बजे सेट करा था, फिर क्या करा, दोपहर के 2 बज चुके, कि अब मुझे खुद बताओ दोपहर के 2 बजे से कितना टाइम होगा सर आगे सेट करी हुई घड़ी को, भाई 6 और 6 12, और आपका 2 8 8 घंटे हो चुके। अब खुद बताओ भाई, 1 मिनट में जब वो 5 सेकंड चल रही है, अगर इसमें घंटे बनाओ, 60 सभाग यहाँ लगाओ, 60 सभाग यहाँ लगाओ, तो घंटे बन चुके हैं, यानी कि 1/60 हावर में, या क्या कर रही, 1 बटा, इसे काट लो भाई, ये कट गया, 1 बटा आपका 12, 12×5 = 60। ठीक है,
अब ये आ गया मेरा मान, बिल्कुल आ गया। तो अब मेरे भाई खुद बताओ मुझे क्या, या तो ऐसा कर लो, नहीं तो एक काम करो आप, इसे वैसा कर लो, मिनट में ही कर लो कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मिनट में बना लो, 5 सेकंड आगे चल रही ना, ठीक, कोई बात नहीं। अब 8 घंटे हो चुके, 8 घंटे मतलब कितना मिनट हो गया भाई, 8 छंग 48, अरे 8 क्यों ना 60 में कर दो ना, सीधा 1 मिनट बन गया, और क्या, 8 छंग 48, 480 मिनट बनाने, तो फिर भी हम घंटे ही बढ़ेंगे, इसका देख लेना चाहिए, जो भी है मिनट बना लें, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी गुणा करो किसकी, 48, 480, इधर भी, ठीक है जी, कर दिया। तो 480 मिनट जो 8 घंटे में कितनी तेज होगी या सुई, तो भाई 5 गुना 480 सेकंड। अब इसे मिनट बना लो, 60 से भाग लगा, 0 0 कट के 6 48, 8 5 40, यानी कि 480 मिनट, यानी कि 8 घंटे में वो 40 मिनट तेज हो चुकी सुई। तो जो भी समय हो रहा था, 2 बज रहे थे, दो दो नहीं दिखाने की, वो कितना दिखाओगी, 2:40 दिखाओगी। आंसर नंबर डी, सिंपल कैलकुलेशन है मैथ की। ठीक, अगर आपका मैथ्स अच्छा ना, फिर इसे आराम से टैकल कर जाओगे। आप ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन को इस माइंड के साथ साथ सॉल्यूशन मत किया करो कि नहीं यार हमें तो ये क्वेश्चन आवा, मतलब पता चला कि लगे पड़े। आप हमेशा माइंड में ये रखा करो कि यार एग्जाम हॉल में कैसे टैकल करूंगा इस क्वेश्चन को मैं, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल के लिए प्रिपेयर करना भाई, ना कि आपको किसी को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितने बड़े बड़े सॉल्यूशन करूँ। ठीक है, तो हमेशा आपके माइंड में चलना चाहिए कि मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम से रिलेटेड, और एग्जाम कैसा टैकल करना है मुझे वहाँ जाकर। ठीक है, कैसे क्रैक करो एग्जाम को। चलो अगला सवाल देखो, 8वां। घड़ी की एक नंबर एम द्वारा, यानी कि एक एम को दर्शाता है, 2 एन को दर्शाता है, बदल दिया जाता है तो, ठीक है, 2 को एन द्वारा बदल दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अंकों को आगे भी जब समय 2:21 होता है, तो अब यार खुद बताओ, घंटे की सुई पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सवाल नहीं, अच्छा है क्या इसमें है ही क्या, अक्षर अल्फाबेट से बदला क्या, अब एक का मतलब क्या हो, 13 बज रहे 24 घंटे के हिसाब से, बिल्कुल। अरे अगर आप 12 के बाद 13 बजे, इसका मतलब 1 बज रहा, तो यानी कि इस किससे दर्शाए थे, एम से, एम का मान कितना हो, 13 ही तो होता है, बिल्कुल अल्फाबेट में, ठीक है। अब 2 पर क्या बजे, 14, 14 किससे दर्शाए थे, एन, एन भी 14 पर होता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ 21 बज रहे, 21 का मतलब क्या हो, 9 बज रहे, ठीक है। 21 जब बज रहे, 21 पर हो क्या, कौन सा लेटर, वी हो, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, वी। बिल्कुल ईजी था, आपकी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन अगर अच्छी है ना, तो आप एकदम पकड़ जाओगे, नहीं तो नहीं, देखते रह जाओगे फिर तो आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। विघ्नेश एक मेज पर बड़ी सॉरी घड़ी को कुछ इस तरह रखता है कि सुबह 9:15 के समय घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। घड़ी बना दो पहले भाई, ये भी समझ होगा तुम्हारी, बस थोड़ा सा दिशा ज्ञान होना चाहिए, काम हो जाएगा आपका। ये घड़ी होगी हमारी, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ कि उसने कहा कि 9:15, अच्छा 9:15 कब हुए होंगे इसमें, जैसे मान के चलो मेरी भाई, यहाँ 9, यहाँ 9 है मेरे, ठीक है, यहाँ 3 है, यानी कि घंटे वाली सुई तो थोड़ी सी हल्की सी ऊपर होगी इससे, और मिनट वाली सुई बिल्कुल एग्जैक्ट इसे होंगी। तो उसने खुद कहा क्या कि मेरी घंटे वाली सुई दक्षिण की ओर, यानी कि यह वाली सुई मेरी किस में, दक्षिण में। और दक्षिण के ऊपर देखो भाई, ये 4 दिशा है, ये उत्तर होता है, ठीक है, ये उत्तर होता है, अरे क्या हो रहा है, ये उत्तर होता है, ठीक है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दिशा। तो बस थोड़ा सा क्या होना चाहिए, क्या बोला, दक्षिण दिशा की ओर है, इनकी दक्षिण है, तो ये सामने क्या होगा, पूर्व, उत्तर होगा, बिल्कुल। तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, बताओ खुद ही आप, बताओ खुद ही किस दिशा में होगी, उत्तर आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया, तो बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, 24 घंटे के प्रारूप में 4 बजे को किस प्रकार दर्शाएंगे। यार सिंपल सी बात है, 24 घंटे मतलब रेलवे का जो टाइम हो 24 घंटे वाला ही होता है। 4 का मतलब 16 बज रहे, 4:15 बोल रहा ना, 4:15 में 16:15, खत्म, इतनी देर का सवाल है। 11वां क्वेश्चन, दर्पण वाला सवाल आ गया, देखो दर्पण में घड़ी का 8:30 का समय दिखाई देता है, तो वास्तविक समय बताओ। तो 23:60 से क्या कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 8:30। तो पीछे 30 बचेगा, हाँ जी। 23 जब इसमें, सॉरी, जब इसमें 23 घटाओ कितना बचेगा, 13 में 8 गया 5, 15, 15 मतलब 3:30, 3:30 कहाँ, ये रहा। पता होना चाहिए 15 कौन सा टाइम कितना हो,
और नहीं पता ना तो 12 के बाद 1 2 3 ऐसा कर कर ना काउंट करके आप कैसे काउंट कर लिया करो, 12 13 14 15 ऐसे करके काउंट कर लिया करो, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल देखो, ये 12 क्वेश्चन नंबर 12 सेम अभी पीछे कराया मैं आपको ऐसे सवाल, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो क्या, इसका कमेंट में आंसर देना जरूर क्वेश्चन नंबर 12 का। वैसे बहुत मैक्सिमम बच्चे कमेंट में आंसर देते ही नहीं, और मुझे कोई वो भी नहीं है, नहीं देते ना दो, ठीक है। तो तैयारी तुम कर रहे हो भाई, मैं तो कर नहीं रहा, मैं तो पढ़ाने का मेरा काम, मैं पढ़ा रहा, ठीक है। और फुल डेडिकेशन होगा, डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा। 13 क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 6:43 की और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण, न्यून का मतलब छोटा। तो बस कुछ नहीं करना, मिनट कितनी 43/2/11 मिनट 30 × 6, थीटा का मान निकालना, छोड़ दो। तो बस ये कट देखो, ये कट रहा नहीं ना, नहीं कट रहा है। अब पहली बात एक चीज़ और देख लिया करो, चलो छोड़ दो कुछ मत देखो, तुम गुना ही कर लो उसकी। इस 11 गुना इसमें करो, 11 3 33, 11 चौक 44 और 3 47 बराबर इस 2 की इसमें करो। अब 6 3 18, 180 180 दूनी कितना हो जाएगा 360 बराबर, सॉरी प्लस माइनस 2 की इसमें भी होगी, ध्यान रखना प्लस अगर बीच में है ना माइनस हो, प्लस हो बीच में, दोनों गुणा करा तो 2 थीटा। इस इधर ले जाकर माइनस करो, जब करो कितना बचेगा भाई 3 बचेगा आपका, 1 बचेगा और 1 बचेगा। बस इधर बचा मेरा प्लस माइनस को कोई मत लिखो ना लिखो, आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ प्लस माइनस, अगर माइनस में आ रहा तो मान कभी एंगल माइनस में होता नहीं। तो 2 थीटा, अब मुझे थीटा का मान चाहिए, तो थीटा को कभी भी ऐसा 2 के साथ लेना, 2 से भाग लगा उसमें, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 पंजे 10। तो मेरा आंसर क्या आ गया मेरा भाई, आंसर आ गया मेरा 56.5। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। चलो भाई वाला सवाल देखो कैसे करेंगे इसे, देखो सबसे पहले पढ़ो सवाल। रात के 10:15 18 बजे घंटे और मिनट की सुनिए बने छोटे कोण का माप। तो भाई मेरे आप बताओ खुद, ये लास्ट में जो उसने दिया ये वाला, एक मिनट, ये वाला दिया। अब ये आगे क्या है, मिनट और सेकंड, हमारा जो फॉर्मूला उसमें खाली मिनट और घंटे हैं, तो उसे क्या करेंगे, क्या करेंगे घंटे में मिनट में चेंज कर लेंगे। 15/15 + 18 को क्या लगा दो 60 से भाग, 6 18 6 2 60, ठीक है। तो 15 सही, अब इसकी गुणा कर दो भाई, आपका ये जगह इसमें गुणा करोगे 15 में 10 की, 10 2 150 प्लस 3 153/10, ये आ गया हमारा। तो यहाँ लिखो, एक मिनट की जगह लिख दो फॉर्मूले में बस, 153/10 बराबर 2/11 और 30 गुणा भाई, गुणा में क्या लेंगे, घंटे, घंटे कितने हमारे 10, तो 10 और प्लस माइनस थीटा चलेगा, बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इसमें गुणा कर लो भाई, इसकी इसमें कर लो गुणा, ठीक है। चलो देखो, तो भाई 11 की जब 11 3 33, 11 5 55 और 3 58, सही है ना, हाँ। और भाई 11 11 5 16 बराबर, अब ये 10 10 और 10 दो में गुणा करा, 10 दूनी 20, 20 इसमें करा, फिर इसमें भी करा, ऐसे याद रखो। तो भाई जगह जब इसमें 300 में गुणा करा 600 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, प्लस माइनस 20 थीटा, ठीक है जी, थीटा आयो। अब 6000 में से इसमें माइनस करना भाई, 6000 को इसमें से माइनस करना, कैसे कैसे माइनस करेंगे, बचेगा माइनस का, बट माइनस के मान दोनों ऑलरेडी यहाँ से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस इसलिए लेके चल रहे हैं, ठीक है। घटाना कैसा, अगर 6000 में 1600 घटाओ पूरा ही, तो कितना बचता 4400 बचता, बट एक्स्ट्रा कितना घटाना 83, तो जब 4400 में 83 घटाओगे 4317 बचेगा, 4317। ऐसा थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ भाई, तभी जाकर आप स्पीड आ गया आपके, नहीं तो स्पीड बिल्कुल नहीं आने की, उतनी रहेगी स्पीड जितनी आपकी है। चलो कोई बात नहीं, अब भाग लगाओ 2 का इसमें, 2 से जब भाग लगाओगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, और 10 का भाग लगा दो, जब भाग लगाओ 10 का तो ये हो जाएगा 2.15.85, ठीक है। थीटा का मान आएगा, क्योंकि पॉइंट 2 अंकों में खिसक जाएगा पहले, क्योंकि एक अंकों में तो पहले है ये, एक जीरो से और भाग लगे तो 2 अंकों में चला जाएगा बिल्कुल। तो खुद बताओ, 360 में से माइनस कर दो किसे भाई, 215.85 को। जब माइनस करोगे लास्ट में कितना बचेगा, 15 बचेगा, लास्ट में 15 किसके, एक ही ऑप्शन में, ये मेरा आंसर होगा बी। ऐसा करना होता है, कुछ बच्चे क्या सोल्व करेंगे पूरा, भाई सोल्व नहीं करना होता है, ठीक है। अब अगर सोल्व भी करना चाह रहे 360.22, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो आप यहाँ 2 जीरो लगा दो, और यहाँ क्योंकि जीरो लगाने के कोई मतलब नहीं, पॉइंट के बाद अगर लगा भी दी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ लो 215.85 ले लिया, जब घटाओगे इसमें से कितना बचा खुद बताओ, यहाँ से एक दाई यहाँ से यहाँ ली, यहाँ से यहाँ ली, यहाँ से यहाँ ली, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 8 गया 1, बचा नहीं लास्ट में 15, तो बस 9 में तो 5 गया 4, और यहाँ भाई 5 में तो 1 गया 4, और यहाँ 144.15। बट आप इतना मत करना वहाँ, ठीक है। चलो ये वाला देखो 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ किस समय के साथ होंगी,
कुछ नहीं करना मेरे भाई, क्या करो भाई, 2 और 3 की बात बता रहे हैं, 2 और 3 के बाद कहाँ कब में एक साथ होंगी का मतलब क्या है, समझो यहाँ पहले। ठीक है, जैसे मैं सर्किल बना दिया भाई, एक सर्किल बना दिया। ठीक है, अब मान के चलो भाई 12 पे एक साथ होगी में, वैसा कहीं भी हो सकती है, बट मान के चलो 12 पे है, 1 मिनट की सुई होगी या होगी घंटे की सुई। अब यहाँ आपको कोण, कुछ कोण दिखाई दे रहा है क्या, कोण दिखने का मतलब पता क्या हो, जैसे ए 2 सुई ऐसे हुए इनके बीच में कोण हो वाला, इसका क्या है कोण, कि कोण तो नहीं है भाई, तो 0 डिग्री का है, तो 0 डिग्री कोण बनेगा, तो एंगल की जगह क्या रखें हम, 0 डिग्री। तो बस m बराबर आपका 2/11 इंटू, ठीक है, 30 इंटू 2। 0 डिग्री का मान रखो ना रखो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं वैसे भी। चलो जी, m बराबर 2/11, 30 दूनी 60, 60 दूनी यस 1 मिनट 60 कर लो यहाँ, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा भाई, बिल्कुल। तो बस भाग लगाओ, 11 दूसरा 110, बचा कितना 10/11, यानी कि लास्ट में क्या होगा 10 सही 10/11, किसी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, समझे, ऐसा करना था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 16, क्वेश्चन नंबर 16 कैसा करेंगे ऐसे भाई। उसने पूछा 4:15 और 5 PM के बजे किस समय दोनों सुई 90 डिग्री कोण बनाएगी। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, याद कर लेना सर, समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। तो करना कुछ नहीं है, वही है, सेम टू सेम फॉर्मूला लगाओ भाई, 4:15 2/11, 4:15 मतलब 4 लेना, बस घंटे लेने इसके में, तो 30 इंटू 4 और प्लस माइनस 90। ठीक है, देखो चलो आगे देखो, 2/11, 30 जो 120 और प्लस माइनस 90। अब यहाँ थोड़ा सा रुक जाना, क्यों, क्योंकि इसके दो आंसर आएंगे, एक माइनस, अगर आप माइनस रखो तो माइनस का भी आ सकता है, प्लस रखो प्लस का भी। तो हम ये देखेंगे प्लस रख का क्या होगा और माइनस रख का क्या होगा, दोनों देखने पड़ेंगे आपको भाई। तो m बराबर 2/11 इंटू, जब इसमें से माइनस करोगे 120 में से 90 कितना बचेगा मेरा आपका 30। ठीक है, एक बार m बराबर कितना बचेगा भैया आपका 2/11 इंटू 210 हो जाएगा, अगर जोड़ दोगे 90 को। ठीक है जी, तो भाई 30 दूनी 60, 60/11 को अगर भाग भी लगाओगे तो कितना होगा 5 सही 5/11, क्या इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि इसे लेंगे नहीं हम, तो किसे लेंगे, इस वाले को, इसी गुणा कर दो उसमें भाई। तो m बराबर 420/11, तो बस m बराबर भाग लगाओ, क्या कितना बनेगा भाई, 11 3 33, बचा कितना 9, 11 88, बचा कितना 2, 2 सही 11, यानी कि 38 सही 2/11। तो किस वाले में दिखाई दे रहा है मुझे, इस वाले में दिखाई दे रहा है, ये मेरा आंसर हो गया भाई। ठीक है, ऐसा करना होता है सवाल। ठीक है, चलो अगला वाला देखो क्वेश्चन, शाम के 4:52 बजे घंटे और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोणों में छोटा कोण पूछ रहा है, तो बस हो गया सवाल ये भी। 52 बराबर 2/11, भाई मिनट की जगह रख दो, घंटे की जगह, 30 इंटू 4 प्लस माइनस थीटा। भाई अब तुम्हें बच्चों की तरह समझाने चला हूँ कि इसे यहाँ रख दो, बार बार फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ रख दो, बता दिया, बड़े बच्चे हो रहे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। ठीक है, तो भाई ऐसा तो बिल्कुल जीरो नॉलेज है ना आपको, तो फिर तो मेरी बेसिक वाली क्लास जाओ और देखो आराम से, उसमें मैंने पढ़ा रखा अच्छे से। बस काट दो भाई, 200 भाग लगाओ, 26 बार चला गया, 26 की 11 गुणा होगी। ठीक है जी, तो 11 6 66, 11 6 66, 11 दूनी 22 और 6 28 बराबर इन दोनों गुणा 120 प्लस माइनस थीटा। जब 120 को इधर लाख घटाओगे कितना बचेगा, 166 बचेगा भाई, प्लस थीटा आ गया, तो थीटा का मान कितना होगा मेरा 166। ठीक है, अगला सवाल, इतने ही इजी सवाल है भाई ये। ठीक है, इतने वो नहीं है टफ, आपने टफ बना रखे जबरदस्ती। इसका कमेंट में आंसर देना सबके सब। ठीक है, मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए, जो भी मेरी क्लास लेता है बच्चा, उससे मुझे इसका कमेंट में आंसर चाहिए तो चाहिए भाई। ठीक है, याद रखना, कमेंट में आंसर दोगे सब बच्चे इसका, जो भी क्लास लेगा सभी को देना है, सभी के लिए, जिसकी समझ में आ जाएगा ना तुरंत आंसर दे देना, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा, समझ में आ गया आपकी, क्योंकि सेम सवाल अभी कराया ऊपर ही, तो उसी के जैसा है भी। ये वाला क्वेश्चन देखो अब, 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी, एक साथ होने मतलब 0 डिग्री, तो बस वही तो सवाल है भी, बराबर m बराबर 2/11, 30 इंटू कितना का भाई 7 लेंगे यहाँ, बिल्कुल प्लस माइनस 0 डिग्री, 0 लो या न लो, फिर भी मैं लिख कर इसलिए बता रहा कि जिससे कि तुम्हें समझ में आओ कैसे क्यों कर रहे हैं ऐसे। 2/11 भाई ये हो जाएगा आपका 7 21। ठीक है, बस गुणा कर दो इन दोनों की भाई, जब गुणा करो कितना जाएगा मेरा 420/11, अभी तो निकाला था इसका कितना होगा 38 सही 2/11, नहीं तो भाग लगा लो आप, कोई बात नहीं, 11 3 33, बचा 9, 11 88, बचा 2/11, समझे। यानी कि 7:38, यहाँ लिखना भी देख लो सर, कभी पता चल रहा तो मैं ऐसे ही करने लगूँ, और किसी और ऑप्शन में दे दिया सुना सही कि भाई 8:38 सही 2/11, आप उसे ही लगाओ बैठे पीछे देख के, तो ऐसा मत करना, बजकर 7 बजकर, क्योंकि 7 से आगे तो मिलेगी ना वे, आप थोड़ा दिमाग लगाओ भाई,
38 मिनट कहाँ होगी, 7 7 आग गई तो मिलेगी, 8 पर थोड़ा चली गई सुई घंटे की, नहीं, यानी 7:38 मिलेगी, 38 सही 2/11 पे मिलेगी, समझे। चलो ये वाला सवाल देखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन बोल रहा हमारा कि 2 और 3 बजे के बीच जब मिनट की सुई 1 घंटे और घंटे की सुई के बीच 60 डिग्री कोण हो तो समय क्या होगा। तो वही है, यानी कि 2 और 3 के बीच पूछ रहा हो, तो करना कुछ नहीं, इस बार एंगल भी दे दिया उसने, m बराबर आपका 2/11, यही फॉर्मूला सब में लगा यार, देख लो आप, तुम्हारे सामने लगा रहा हूँ, जो PYQ है ना उनके अंदर जो पहले पूछे जा चुके, तो 30 × 2 प्लस माइनस आपका 60, ठीक है भाई, m बराबर 2/11 और आपका ये हो जाएगा भाई 60 और प्लस माइनस 60, तो वही बताया मैं क्या, एक बार m का मान क्या ले लो भाई, m 2/11 इंटू एक बार जोड़ दो ना 120, एक बार घटा दो, अब जब घटाओगे तो जीरो आ जाएगा ना, जो 60 में 60 जाएगा जीरो, तो इसका मतलब वो तो ले ही नहीं सकते जीरो, तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई तो समय हो ही रहा होगा जब 60 डिग्री कोण बना है, बिल्कुल। तो बस हो गया हमारा आंसर, ये होगा 240, 240 को किससे भाग लगाओ 11 से, 11×2 = 22, बचा कितना मेरा भाई 2, 11×1 = 11 बचा 9, यानी कि 21 सही 9/11, किस में 21 सही 9/11, एक ही ऑप्शन में है आपका बी ऑप्शन में, यानी कि 2:21 सही 9/11 पे क्या होंगे, ये 60 डिग्री का कोण बना देगी, ऐसा लॉजिक आपको लगाना है, ठीक है। अब इसमें इतना बड़ा काम तो है नहीं कि दोनों मान भी निकालने पड़ गए, ठीक है, तो इतनी बड़ी चीज तो है नहीं, आप फिर भी जल्दी निकाल पाओगे आराम से, वैसे अगर आपको 20 सेकंड लग रही, बस उसमें 30 सेकंड 10 सेकंड और एक्स्ट्रा मान लो, ठीक है, 30 सेकंड में आराम से आंसर दे पाओगे आप इसका। ये वाला क्वेश्चन देखो मैं भाई, 8 बजे घड़ी की दोनों सुई के बीच कोण कितने डिग्री का होगा, कौन पूछ रहा है वो भैया, आपने तो 8 बजे वाला बताया भी नहीं, इसमें तो मिनट ही नहीं दी, तो इसे कैसे करेंगे, तो मेरे भाई जब मिनट नहीं देगा वो कैसे करना, देखो इसे मैं 7:60 भी तो मान सकता हूँ, अभी भी तो 8 ही बज रहे, आप बताओ ना मुझे, बिल्कुल 8 ही बज रहे, तो बस मिनट भी मिल गई मुझे, घंटे में मिल गए, हो गया सवाल, मिनट का मान 60 है, 2/11 और इंटू 30 × 7 प्लस माइनस थीटा, तो बस 2 से काटो 30 बार कटेगा, 11 गुणा करो, 11 × 33 330, 7 × 21 210 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, जब घटाओगे सर इधर से लाके कितना बचेगा भाई, ये बचेगा आपका 120, ठीक है, बराबर थीटा। अब मुझे खुद बताओ, मैं क्या बताया था, अगर 180 से छोटा मान है तो वो छोटा ही कोण है, 180 से बड़ा मान है तो वो बड़ा ही कोण है, तो उसने क्या बोलना भाई, मुझे बीच बना कोण, तो मेरा बीच बना कोण आता होगा 120, समझे, बस। चलो अगला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो, क्या बोला उसने, एक घड़ी जिसमें सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया था वह 1 मिनट में 6 सेकंड अधिक चलती है, तो दोपहर कराया, पीछे तो कराया, अभी पीछे चला गया सवाल, ही सेम टू सेम वही सवाल है, अगर आपको दिक्कत है तो फिर भी करा दूंगा मैं, लो भाई आप बताओ, 6 बजे सेट करा और 1 मिनट में वह कितना ज्यादा चल, 5 सेकंड ज्यादा चलती है वह, ठीक है। अब 6 से बज के कितने मेरे आपके 2 बज चुके, कितना टाइम हो कितना घंटे हो चुके, 8 घंटे हो चुके भाई, ठीक है, तो बस 8 की गुणा इधर कर दो, सॉरी भाई मिनट बनाओ ना, 8 का 8×48 480 मिनट हो जाएंगे, अरे 8 घंटे को 60 से गुणा करोगे 480 मिनट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल, तो 480 मिनट की गुणा दोनों साइड कर दो भाई, ठीक है चलो करो, ठीक है, तो भाई 480 गुणा इधर, 480 गुणा की इधर, यानी कि 400, हम देख लेंगे 480 मिनट में वह कितनी एक्स्ट्रा चल चुकी, तो भाई जब इसमें 5 × 480, अब भाई ये सेकंड है ये वाला, इसे भी मिनट बना लो, तो 60 से भाग लगा लो, 0 0 कट के 6 48 8 5 40, यानी कि 480 मिनट में ना वह कितना चल चुकी भाई, वह एक्स्ट्रा चल चुकी भाई आपकी 8 5 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट एक्स्ट्रा चल चुकी वह, कितनी देर में, 480 मिनट में, तो वो अब खुद बताओ, टाइम जो 2 बजे दिखा रही हो, 2 बजे ना दिखा कितना दिखाओगी, वह दिखागी 2:40, तो 2:40 किस में, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई, यही लॉजिक लगाना था इसमें सवाल में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला 11 अप्रैल 2019 को दोपहर, मतलब इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, बहुत पेपर में पूछा गया यार, बेसिक से कर पाओगे आप इसे, 11 अप्रैल 2019 को दोपहर के 12:37 से, ठीक है, 12 अप्रैल 2020 के दोपहर 12:29 के बीच का समय अंतराल बताओ, तो भाई आप मुझे खुद बताओ भाई, 12 अप्रैल देखो, हमेशा से जो दूसरा समय ना उससे पहले लिखियो, क्यों लिखियो, आपको मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, मान के चलो घड़ी मेरी बन जा गोल, ठीक है, ये घड़ी है भाई, ये घड़ी है मेरी, ठीक है, अब यहाँ 3 बज रहे, मैं बोलने लगू आपको भाई ये 6 बजे पहुंच गई सुई मेरी, ये 6 पे पहुंच गई, ठीक है, तो मैं कहने लगू इनमें कितने का अंतराल है, तो आप कैसे बताओगे भैया, कुछ भी नहीं है, 6 में 3 घटा दो, यानी कि 3 घंटे का अंतराल है,
तो यहाँ से हमारे क्या लॉजिक समझ में आया कि अगर हम समय अंतराल निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, बड़े मतलब जो बाद में टाइम है उसमें से पहला टाइम माइनस कर देंगे। ये देखो ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बताया मैंने, इसमें कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी तो होनी चाहिए जरूर। चलो तो भाई 12 अप्रैल, अप्रैल का मंथ कौन सा हो भैया, यहाँ अप्रैल से लिख लो, चलो कोई नहीं, क्योंकि दोनों में अप्रैल है, अप्रैल से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। 2019 था हमारा, नहीं सॉरी 2020, 2020, ठीक है। और 2020 टाइम कितना हो रहा है, 12:29 हो रहा है मेरा, ठीक है भाई 12:29, ठीक है जी। अब 11 अप्रैल है, सेम 11 अप्रैल, अप्रैल, ठीक है गलत लिखा गया, कोई नहीं भाई, इससे सोच लियो अपने हिसाब से, सही सा कर लियो, क्योंकि इतनी बड़ी इससे हमारे आंसर को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, ठीक है। इसमें कितना टाइम हो रहा है भाई, इसमें हो रहा है मेरा आपका 12:37। भाई इसमें कुछ नहीं करना, आप खुद बताओ, आप मुझे अगली डेट में जाना, तो डेट का तो डिफरेंस आने का ही नहीं, डेट तो भाई अगर हम अगले साल जावा सेम मंथ में, तो मैं आपको क्या बताया था भाई, क्या बताया था बताओ। अब ये कैसा ईयर है, 2020 लीप ईयर है, दोनों कॉन्सेप्ट लेंगे, घड़ी के भी कैलेंडर के भी। लीप ईयर यानी कि 366 का साल होगा, यानी कि 365 वाले तो वैसे कट गए, ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा, 367 वाला, दो तो कहे, ठीक है। अब लास्ट में जरूर देखना, लास्ट में हमारी क्या सेकंड भी है, ठीक है, इसमें तो सेकंड ही नहीं है, ये भी कट गया, आंसर होगा मेरा क्या, ऑप्शन नंबर बी, इससे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। आप अपने ऑब्जर्वेशन से आंसर ऐसे दे सकते हो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है, अगर नहीं है तो पूरा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई ये आपकी 29 सेकंड है, ये 37 आपकी सेकंड है, तो आपको माइनस करना है इसमें से 12 घंटे में से मिनट, सॉरी मिनट लाओगे इधर कितनी आपकी 60 मिनट आओगी ना, खाली 60 मिनट आओगे, तो 60 मिनट जब लाओगे 60 + 29 कितना हो जाएगा मेरा आपका 89 हो जाएगा बस। यानी कि मैं क्या करूंगा अब, ये यहाँ पर क्या लिख, एक मिनट थोड़ा बड़ा करके लिख दूसरा भाई समझाने के लिए, जैसे कि तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। मेन पर्पज मेरा समझाना आपको, एक बार समझ में आ गया ना, भले ही टाइम लगा, बट जिंदगी भर भी आप उसे भूलोगे नहीं मेरे भाई, समझे। तो कोई बात नहीं, तो 12 यहाँ देखो 12 अप्रैल, 12 अप्रैल, ठीक है, दो आपका 12 अप्रैल 2020, टाइम कितना हो रहा है हमारा 12 बजकर 1 मिनट, टाइम हो रहा है 12 बजकर आपका 29 मिनट, ठीक है। अब यहाँ 11 अप्रैल, 11 अप्रैल 2019, इसमें टाइम हो रहा है हमारा आपका 12:37। तो बस अब सही है, थोड़ा बड़ा बड़ा है ना, कलर चेंज कर लो। अब देखो भाई जब इसमें से एक 60 सेकंड 60 मिनट इधर लाओगे, 60 मिनट इधर आ गए, तो मेरा मान हो गया टोटल हो गया 80, इधर लिख रहा हूँ 89, तो 89 में 37 घटाओ तो कितना बचेगा भाई, 2 बच गया और 5 बचे, यानी 52 मिनट आएगा, तो 52 मिनट 2 में था, बट ये आंसर वैसे नहीं हो सकता, क्यों, इसके 365 दिन आ रहे, इसमें तो गलत हो गया, तो यानी कि 52 मिनट वाला आंसर आएगा। यही सब ऐसा आप एग्जाम हॉल में मानना, बट मैं आपको पूरा बताऊंगा सर, ठीक है। ठीक है जी भैया, इसका तो काम आपने कर दिया, अब अगर इसका कैसे करोगे, ये जो यहाँ आपने, यहाँ तो 12 बज रहे थे ना, अब ये 1 घंटा आप उधर लेके उठा के, तो यहाँ तो 11 बचा, अब 11 बज रहे बिल्कुल। तो भाई अब मैं क्या करूँगा देखो, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा भाई, आप ये काम करो, एक दिन इसमें से ले लो, एक दिन पूरा, पूरा दिन क्या करो इसमें से ले लो, ठीक है। जब पूरा दिन लोगे इसमें से आप 24 घंटे लोगे, 24 घंटे ले लिए, तो ये हो गया आपके, यहाँ साइड में लिख रहा है नीचे, यहाँ 24, 5 और 1 3, 35 हो गए। अब 35 में से 12 घटाओ, कितना बचेगा मेरा आपका 3 और 2, यानी कि 23 घंटे बचे। तो 52 मिनट तो यहाँ तक आ चुका था मिनट, और ये 23 घंटे भी आ चुके मेरे, लो आगे। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ, तो मैं वहां से नहीं कर रहा, क्योंकि फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ में आने में दिक्कत हो सके, ठीक है जी। अब एक दिन यहाँ से भी चला गया, अब भाई 2000, अब खुद बताओ 2000, ये तो 19, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मतलब साल तो 3 अंतर तो आ ही गया। अब जो यहाँ एक्स्ट्रा एक दिन था 12 तारीख में, वो हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो बस आपका क्या हो गया, डेट समान होगी, जब डेट समान होगी अगर नेक्स्ट ईयर जाओगे, और वो लीप ईयर है तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा बस, और इतना करना होता है भैया, और कुछ नहीं। तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर बी, समझे, 366 दिन। मैंने बहुत आराम से समझाया जिससे कि तुम्हारी समझ में आवा, नहीं समझ में आया दोबारा देखना, तीसरी बार देखना, समझ में जरूर आ जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला सेम इसी कॉन्सेप्ट पे होमवर्क दे रहा मैं, देखो कौन कौन आंसर देगा बच्चा। पहली बात तो देखते ही मार दोगे आप इसका, क्यों, अभी तो करा हमने, ये नहीं आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर होगा मेरा डी। इतना करना होगा बस, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो, ठीक है। इसका तो मैं बता दिया, फिर भी आप इसका आंसर मुझे सॉल्यूशन ग्रुप में डाल देना, चलो ग्रुप में छोड़ो, इसका मैं ही करा दिया। अगला देखो भाई, भारत पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है, उसकी घड़ी में शाम के 2 बज रहे हैं, भाई उसने मुंह किधर कर रखा है, 1 मिनट घड़ी बना दूंगा, उसने मुंह कर
किया हुआ इधर भरत ने। अब उसकी घड़ी में कितने बज रहे हैं? शाम के 2। यानी कि शाम के 2 का मतलब आपकी घड़ी किधर है? इसकी घड़ी की सुई इधर है, 2 बज रहे हैं यहाँ। ठीक है, इसका मुख है इधर, मुख। ठीक है, ठीक है। फिर उसने उसने क्या बोला? घंटे वाली सुई किस दिशा में की ओर इंगित करती है? अब मुझे खुद बताओ, अगर ये पश्चिम की ओर देख रहा था, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर देख रहा है इधर, तो भाई मेरे इस पश्चिम, इसके सामने क्या होता है? मेरा पूरब होता है। याद रखिएगा ये चीज, ये पूरब। बिल्कुल, जब ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, तो ऊपर क्या होगा मेरा? यहाँ उत्तर हो गया। यहाँ क्या होगा मेरा? दक्षिण हो गया। तो किसके उत्तर और पूरब के बीच में देख रहा है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। इतना करना था बस, समझे? ज्यादा कॉमन सेंस यूज मत करना इन क्वेश्चनों में। अगर ज्यादा करोगे ना तो आप इससे भी जाते रहोगे। ठीक है, तो बेसिक था, इसमें कुछ था नहीं दम। चलो अगला देखते हैं सवाल है। सिवा एक बल्ब, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर देखो, ये भी सिवा एक बल्ब 1:37 मिनट 39 सेकंड पर चालू करता है। मैं करा रहा हूँ उसे, देखो कैसे भाई। 1 बजकर, अभी बताया मैं क्या, कि जो आगे वाला समय उसमें से माइनस करेंगे, ना कि पीछे वाले समय से। क्यों? रीजन बताया मैं आपको बिल्कुल डिटेल में। तो भाई 11 बजे में से घटाओगे, 28 और 32 टाइम है। ठीक है, ये 1:37 मिनट। कभी तुम 1 बजे में से घटा दो, ये गलती मत कर देना भूल कभी। तो कुछ नहीं करना भाई, इसमें से 1 मिनट लो, 60, यहाँ 60 सेकंड ले लिया आपने। यहाँ कितनी रहेगी भैया? 27 रहेगी। ठीक है, 27 मिनट रहेगी यहाँ। और ये हो गया मेरा 92 सेकंड। तो घटाओगे 92 में से भाई, 12 में तो 9 गया 3, और आपका 4, 8 में तो 3 गया 5, 53 सेकंड। 53 सेकंड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आंसर हो गया मेरा आपका बी। आपको इतना ही करना था एग्जाम में, बट मैं सिखा रहा हूं तो आपको पूरा बताऊंगा, समझे? एग्जाम में पूरा सोल्व मत किया करो। ठीक है भाई, अब 27 मिनट में से क्या 37 घटा सको? नहीं। तो आप 1 घंटा यहाँ से भी ले लो। तो जब यहाँ से लोगे 1 घंटा, 60 मिनट लोगे पूरी, तो 60 और 87 हो जाएगा 87 मिनट। अब इसमें 37 घटा दो भाई, कितना बचेगा हमारा? 0, आपका 50। यानी कि 50 मिनट आएगा भाई। 50 मिनट भी आ गया, लो 50 मिनट। अब यहाँ कितना बचा? यहाँ 10 घंटे बचे भैया यहाँ, क्योंकि हमने 1 घंटा ले लिया। तो 10 में तक जहाँ कितना बचेगा? 9 घंटे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 9 घंटे 50 मिनट 53 सेकंड। बिल्कुल इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं हो सकता। इसमें मैं तुम्हें बताने लगूँ ना, ये फॉर्मूला लगाओ, ये ट्रिक लगाओ, भाई वो तो फिर देखो उसमें कुछ हो नहीं सकता किसी का, क्योंकि बच्चों को पड़ेगी ट्रिक की आदत। हर चीज में ट्रिक चाहिए उन्हें, कॉन्सेप्ट सीखना नहीं है, इसलिए मैं फंसते एग्जाम में जाकर। चलो भाई वाला सवाल देखो है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसने बोला है भाई, एक घड़ी गुरुवार को इतने बजे सही समय सेट किया जाता है। ठीक है, यदि घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है। भाई ये आपके, क्योंकि पीछे करा चुका मैं, ध्यान रखना सवाल इस तरह का। ठीक है, कमेंट में आंसर देना इसका भी। नहीं होगा तो मैं करा दूंगा अलग से, कभी भी कोई क्लास लेगा। बट मुझे आप भी तो मेहनत करो कुछ थोड़ी बहुत, या करोगे ही नहीं बिल्कुल भी। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या कहा उसने भाई? एक घड़ी के घंटे में, घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड लगते हैं, यानी 6 बार। सिंपल सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। 6 बार बजने में कितना समय लगा? 9 सेकंड। दूसरा क्या कहा कि इसी दर से 10 बार बजने में, तो 10 बार का, अब आपको एक बात बताओ मुझे, आपको 1 बार का मान पता कितना लगा सेकंड? नहीं लगता पता। तो 1 बार में समय निकाल लो। तो 1 बार बजने में 9/6, 9/6 लेता है समय। ठीक है, तो कितना निकाला? 10। तो 10 की गुणा इधर, 10 की गुणा इधर। तो 10 बार बजने में समय आ जाएगा हमारा। क्या करो मुझे? भाग लगाओ। 3 3 3 3 9, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, 5 3 15। तो 15 सेकंड लेगा। 15 सेकंड कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये वाला सवाल देखो भैया, क्या कहा सुना? रमैया अपनी दीवार घड़ी को देखती है और 3:50 समय दिखाती है। घंटे वाली सुई पूरब की ओर है। भाई वही घड़ी बना लो, ये इसी से होते हैं भाई सवाल। बन गई घड़ी। अब उसने कहा 3:50 हो रहा है, यानी कि 3:50 का मतलब भाई भाई अगर यहाँ देखो, 1 मिनट रुको, अगर मेरा यहाँ 3 है तो 3:50 का मतलब घड़ी की सुई कहाँ? 3:50 हो रहे हैं ना, तो भाई मेरी जो घंटे की सुई है लगभग किसके आसपास होगी? ये 4 हो रहे होंगे यहाँ, ये 4 है। तो घड़ी की सुई लगभग यहाँ ना होकर इसके बिल्कुल आसपास होगी यहाँ। ठीक है, अब मिनट की सुई मेरी कहाँ होगी? ये घंटे की होगी, तो मिनट की सुई होगी मेरी आपकी, 1 मिनट यहाँ पे होगी। थोड़ा एग्जैक्ट आइडिया लेना हल्का सा, बस छोटा सा। अब उसने क्या बोल रहा है? घंटे वाली सुई पूरब की ओर है, तो यानी घंटे वाली सुई किसकी ओर है? पूरब की ओर है। तो मेरे भाई अगर मैं इसे पूरब का बोल लूंगा, ठीक है, तो ये मेरा क्या भाई, मेरा इसके सामने क्या हो जाएगा? मेरा इसके सामने मेरा ये पूरब हो गया। पूरब के साथ क्या हो? मेरा पश्चिम हो। यानी कि इसे क्या बोल दूंगा मैं? इसे बोल दूंगा पश्चिम। यहाँ ये वाली डायरेक्शन बोल दूंगा पश्चिम। फिर उसने कहा तो मिनट वाली सुई किस तरफ है? अगर भाई 1 मिनट हो जाओ, इसमें सीधा कर दो जरा, ये ऐसा। ठीक है, अब ये क्या बोलूंगा? पश्चिम बोल लूंगा मैं। ठीक है, पूरा पश्चिम। अब
कहीं ना कहीं भाई ऐसा रहा होगा दूसरे वाला, बिल्कुल। ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, ये हो गया मेरा दक्षिण। अब बताओ ये किन के बीच में है दोनों के, आप खुद देखो उसमें किन के बीच में आ गई दोनों, भाई पश्चिम और उत्तर के बीच में आ रही है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग आपका भाई पश्चिम और उत्तर पश्चिम, देख लो बी ऑप्शन में लग रहा है मुझे। तो आंसर क्या होगा मेरा, बी हो जाएगा भाई। सिंपल सवाल था, इसमें कोई दम नहीं था। उत्तर पश्चिम। आपको ऐसा ही आइडिया लेना मेरे भाई, और कुछ नहीं, कोई तरीका आप सोचो ना, ऐसा कुछ और तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, ऑब्जर्वेशन से इसका आंसर जल्दी आएंगे, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगर लगा खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई ये हमारी आज की क्लास थी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब के सब लाइक करना और कमेंट जरूर किया करो। क्लास अच्छी लगी तब भी, नहीं लगे तब भी, ठीक है। कमेंट में बताया करो क्या गलती है क्या नहीं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।